सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभा भासमान समाना श्यामे वागदेवते अनिवसत् वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, पवन हनुमान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल आपने श्रवण किया कि अपने पिता को अचेत अवस्था में देखकर राम जी बहुत दुखी हुए। उनके अचेत होने का कारण पूछते हैं अपनी माता कैकेयी से। तो माता कैकेयी ने कहा, हे राम, तुम्हारे पिता न जाने किस बात से मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मुझसे अपने अचेत होने का कारण नहीं बताते, बात नहीं बताते, ये कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। नाने मेरा क्या अपराध बन गया है, इनसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। राम जी ने माता जी को बहुत प्रकार से पूछा, तब उन्होंने माता जी ने कहा, सहज सरल रघुबर बचन कुमत कुटिल कर जान चलई जोंक जल वक्र गति जद्दत ललिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी के स्वभाव ही बड़े सीधे हैं और सीधे बचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी ने टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे भगवान राम कैकेयी से बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं तो उसको ऐसा लगता है मानो राम ऊपर से प्रेम करते हैं, नीचे से कपट इनके अंदर भरा है। क्योंकि कहते हैं ना कि जस आपहु तस आनहु आनहु जानी। जैसे आप होते हैं वैसे दूसरे को भी देखते हैं। आपने जिस प्रकार से अपने आंखों में क्या बोलते हैं उसको चश्मा लगा के रखा है, सारा संसार वैसा ही दिखाई देगा। तो कपट से भरी कौन है कैकेयी, परंतु राम जी के विनय युक्त वचन को सुनकर भी सोचती है कि ये कपट से ऊपर से प्रेम से बातें कर रहे हैं, नीचे से कपट भरा हुआ है। जैसे लोग कहते हैं ना, जैसा चश्मा लगाओगे, काला चश्मा लगाओगे संसार काला दिखेगा, लाल लगाओगे संसार लाल दिखेगा। कैकेयी की माता को क्या लग रहा है कि मेरे जैसा कपट शायद ये भी होंगे। तो जैसे हम कभी सोचते हैं ना, कभी सोच लेते हैं हम लोग अपने मन से कि शायद ये भी वैसे हो सकते हैं।
तो वैसा नहीं, वैसे नहीं है वो, मेरे जैसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेरे से अलग होंगे वो, ऐसा मानना चाहिए। हम गंदे हो सकते हैं, दूसरा गंदा थोड़ी होगा। हाँ? तो राम तो अपने स्वभाव से बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं गोस्वामी जी कि कई की टेढ़ी बुद्धि, मतलब टेढ़ा जानती है। जैसे यद्यप जल समान ही होता है, जल समान सीधा बहता है। जैसे मान लो किसी पात्र में जल भर दो, कि सरोवर में जल देखो, सरोवर में जल सीधा रहता है, लेकिन उसमें चलने वाली जोंक टेढ़ी मेढ़ी चलती है ना, तब आगे बढ़ती है। तो कहते हैं राम जी मानो जल सरोवर के जल का शीतल और शुद्ध हो, सरल हो, परंतु उसमें उनके सरलता में चलने वाली ओ कई जोंक के समान चल रही है, टेढ़ी मेढ़ी उसकी बुद्धि काम कर रही वहां पर। रहसिरानि राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, सपत तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी जी कहती हैं, राम राहसी रान राम रुख पाई, राम के रुख को देखकर, राम के सरल वचनों को देखकर राम को ये जानती है, राम जी जो कहेंगे वो सच में कहेंगे, और शायद राम को मैं कह दूंगा अगर कि तू राज्य ना ले, तू वन चला जा, तो राम तुरंत भाग जाएंगे, वन की चले जाएंगे। तो उनके रुख को पा गई, मतलब राम की राज्य सत्ता में जाने की इच्छा नहीं है, ये रुख पा गई, वो जान गई मन की बात थोड़ी सी। राहसी रानी राम रुख पाई, राम के रुख को पाई, फिर क्या बोली, बोली कपट स्नेह जनाई, कपट से युक्त स्नेह युक्त वाणी राम से बोली। कौन, कैकेयी जी बोल गई। सपत तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। हे राम, तुमको भरत की शपथ है, भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे राम, राम की भरत की सौगंध है मुझे, दशरथ जी को क्या हुआ है, हमारे पति देवता को क्या हुआ है, मुझे इसका कारण पता नहीं है, जबकि वो जानती है कारण क्या है, बताइए। ऐसे लोग होते हैं, अपने भरत लाल के शपथ खा रही हैं, ये क्या करना चाहती हैं, मान लो झूठे लाओ लोभ लालची में जो अपने पुत्र की भी शपथ खा ले, वो स्त्री कैसी हो सकती है। पुत्र पति किसी की भी खा सकते हैं भाई, जिनको जिनमें शर्म नहीं है, मानिए लोक लज्जा को जिन्होंने त्याग दिया है, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, सब संभव ही है। भागवत में कहा जाता है, भागवत में कहते हैं वेदव्यास जी कंस को देखकर, कंस और वसुदेव के जब संवाद आता है तो कहते हैं महात्मा पुरुष कौन सा ऐसा कष्ट है जो सहन नहीं कर सकता, और दुर्जन व्यक्ति कौन सा ऐसा कृत्य है जो कर नहीं सकता। बड़े से बड़ा कुकर्म वह कर लेता है, लेकिन सज्जन बड़े से बड़े दुख को भी सहन कर लेता है। तो ऐसे भरत में ये करेंगे, मुझे तुम्हारी शपथ है और भरत की सौगंध है, राम की भी शपथ खा रही हैं और भरत की भी सौगंध खा रही हैं, मुझे राजा के दुख का कारण बिल्कुल भी पता नहीं। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। हे राम, तुम्हारी और भरत मेरे साथ में सौगंध है, सच बताती हूं कि अपने आपके पिताजी के दुख का कारण मुझे मालूम ही नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहयूं, तुम पितु मात बचन रत आहयु, तुम पित मात बचन सत्य आहयु। राम जी ने जब बात जान लिया कि माता सौगंध खा रही हैं, सच में इनकी बात सच्ची हो सकती है, इनको पिताजी के दुख का कारण नहीं मालूम है, तब राम जी ने अपने पिता को संबोधित करके कहा, हे मेरे पिताजी, तुम अपराध जोग नहीं ताता है, ताते आपसे क्या अपराध होगा जो इतने दुखी हो रहे हैं, आप तो अपराध के योग्य हो ही नहीं, कभी आपसे अपराध हो ही नहीं सकता, इसलिए आप चिंता छोड़ दो कि आपसे कुछ अपराध हुआ है। पिताजी से बोल रहे हैं कि आप कभी अपराध कर ही नहीं सकते, और आपने जो कुछ क्या अपराध किया भी होगा, सो हम लोगों को वह अपराध दिखता ही नहीं है, नहीं दिख रहा है। जननी जनक बंधु सुख दाता,
हैं? तुमसे माता पिता का अपराध बन भी जाए, बन पड़े तो भी, किससे? बोले जननी से, माता पिता से अगर अपराध बन भी जाए तो भी यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। अगर मान लीजिए अपराध आपने किया भी है तो क्या हुआ, आप तो सुख तो देने वाले भी हो। जैसे मान लीजिए कोई हमको पालन पोषण करने वाला, माता पिता, बड़ा भाई इत्यादि, जो कोई भी हो, जो हमारा पालन और पोषण कर रहा है, कभी उससे अपराध बन भी जाए तो उसके अपराध को अपराध नहीं मानना चाहिए। जैसे मान लो छोटा सा बच्चा है, मम्मा उसको खिलाती पिलाती लाड़ करती है और कभी गलती का थप्पड़ मार दी तो अब वो बोलेगा मैं चला जाऊं कहीं भाग के, मामा के यहाँ चला जाऊं? नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। तो जो अगर हमको पाल पोस के बड़ा करता है वो डांटने का भी अधिकार रखता है। ऐसा राम जी कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी पत्नी को या अपने पुत्रों को, मेरे भाइयों को डांट भी दिया है, सो हे पिताजी वो कोई अपराध आपका बड़ा अपराध नहीं है, वो आप डांट सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने पाल पोस के तो बड़ा किया है। अभी उल्टा होने लगा है, पति डांटने को पीछे रह जाता है, पत्नी पहले डांट देती है। अब ड्यूटी से आए तो क्या यहाँ चाय बना के नहीं दे सकते हैं? सब अब वो 12 घंटे उधर ड्यूटी गए तो 1 आध घंटे यहाँ भी कर लो। ऐसा अब उल्टा हो गया है, पहले सीधा था अब उल्टा हो गया। तो हे पिताजी आपका ये कोई अपराध नहीं है, या तो आपका स्नेह ही है। सत्य राम सत्य सब जो कछ कहूं, तुम पितु मातु बचन रत अहो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले, हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों को पालन करने में तत्पर रहते हो। ऐसा श्री दशरथ जी कह रहे हैं। पितहि बुझाए कहूं बलि सोई, चौथे पन जहि आयसु हो न होई। तुम सम सुनह सुकृत देह दीने, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। राम जी अपने पिताजी को बहुत प्रकार समझाते हैं और समझाते हैं कि पिताजी आप ये चिंता को छोड़ दो, क्योंकि देखो आपका चौथा पन भी आ गया है। चौथे पन जहि आजसु न होई। कि कई को समझाती हुई राम से कहती हैं, राम समझाओ अपने पिता को कि इनका वृद्ध अवस्था आ गई है, इनके कुल के बड़े बड़े राजा जो सम्राट हुए हैं यश को प्राप्त किया है। यश मतलब प्रशंसा को, संसार में इनकी कीर्ति फैल रही है, लेकिन चौथे पन में ऐसे मूर्छित अवस्था को प्राप्त करके ये अपयश को प्राप्त न करें। इनसे जो मैंने मांगा वो थोड़ी सी बात ही नहीं, थोड़ा सा वरदान तो ही मांगा मैंने। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उनका निरादर करना इनको उचित नहीं होता, उचित जान नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत पुण्य प्राप्त करने के बाद हे राम जैसा पुत्र किसी को प्राप्त होता है, और उसी पुण्य के निरादर करने के लिए देखो ये अपने वचन से डिगने वाले हैं, अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हे राम आप समझाओ, शायद ये आपकी बात मान जाएं। लागहि कुमुखी बचन शुभ कैसे, मागहु गायादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। सुंदर वचन बोलती हैं कि कई जी हैं, क्योंकि अपना काम बनाना है तो कुछ शास्त्र के मत को लेती हैं, कुछ अपना मत लगा देती हैं। जब शास्त्र के मत सुनते हैं राम जी सोचते हैं भाई सच में शास्त्र मत बोल रही हैं, सच्ची बात है ये, परंतु कुछ और अपना भी मिला देती हैं उसमें, अपना काम बनाना है इनको। तो लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, राम जी से सुंदर वचन बोलती हैं कैकेयी जी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे अगाध देश में गया आदि का तीर्थ। मागा देश, मगध देश मतलब बिहार में देश में कैसा है, गया का तीर्थ। गया तीर्थ में कब जाते हैं लोग? पिंडदान करने हेतु जाते हैं, खुशी से नहीं आते, बेचैन हो जाते हैं। वहां माता पिता क्या आते, मैया चली गई हमारी, पिंडदान कर रहा हूं, बेचारा रोता भी रहता है आंखों से मैया का। तो जैसे उसके गंदे मुख से अच्छे वचन, वेदोक्त वचन ऐसे लगते हैं मानो
मगध क्षेत्र में यानी बिहार में जैसे गया आदि तीर्थ लगते हैं। और श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे हम जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे के सभी प्रकार से जल शुभ और शुभ कर्म जो है तो नष्ट हो जाते हैं। राम जी के वचन, वेदों को तो ऐसा लग रहा है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो ऐसे मगध देश में गया आदि तीर्थ है। लेकिन राम जी, क्योंकि राम जी भावुक हैं, राम जी उसकी कटुता पर ध्यान नहीं देते, इसलिए राम जी को उसके वचन ऐसे लगते हैं मानो गंगा ही, पवित्र गंगा ही इसके मुख से निकल रही है, जिसको हम सुन करके हमारे जो है सारे सारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं। गए मूर्छा राम ही सुमिर नृप फिर कर बटलीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय समदीन। ऐसी इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। राम और कैकेयी के संवाद को सुन के और राम के विशेष आप शब्दों को सुना राम राजा ने, तो उनकी मूर्छा नष्ट हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करबट ली। मंत्री ने रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। क्या विनती करते हैं? अब निप अकनी राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव सवारे राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। राम जी को आया जान करके दशरथ जी को बताया मंत्री ने कि राम जी आए हैं, माता से बात कर रहे हैं, हे महाराज राम को देख लो। राम जी के चरण कमल आपके महल में पधार चुके हैं। आव नित्य कहाँ राम पगुधारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धारण करके नेत्र खोले। अभी तक क्या था? नेत्र बंद था। क्या देखूं? बोले कैकेयी से दुष्ट को देखने से क्या फायदा, राम को देखूंगा। संत पुरुष ऐसे होते हैं, जो देखने के लायक हो उसी को देखना चाहिए, सबको देखना अच्छा नहीं। वेद कहते हैं भद्रं कर्णे बिहि शृणुयाम देव, भद्रम पश्ये। कोई अच्छी गीत रही हो तो भद्रम कर्णे भी, कर्णों से कल्याणकारी वचन को ही सुनना चाहिए, और नेत्रों से कल्याणकारी दृश्य को देखना चाहिए, जिसको देखने से जीवन कल्याण की ओर चला जाए, ऐसे दृश्य को देखना चाहिए। मन व्यथित हो जाए, मन चिंतित हो जाए, मन दुखित हो जाए, ऐसे दृश्य को देखना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट पड़ा हो, मर रहा हो, अंग भंग हो गया हो, उसको देखेंगे तो मन दुखित हो जाए, सोच देखो मत, उधर इधर देख लो। अपने आप को बचाना है, पहले खुद को बचाओ। इसके कहते हैं ना कि सुरक्षा पहले, गति बाद में। बहुत सारे लोग तो ऐसे हादसा देख करके अटैक में आ जाता है उनको बेचारों को, ब्लड देख करके, कोई मर रहा हो तो उसको देख करके अटैक आ जाता है। सो ऐसा दृश्य क्यों देखना? दृश्य ऐसा देखा जाए, ऐसा सुना जाए मानो अपनी आत्मा को सुख देने वाला हो। तो दशरथ जी अभी तक नेत्र बंद किए हुए थे, जब राम को सुना राम आए हैं तो नेत्रों को खोल लिया, मानो दोनों खिड़की खुल करके वो हवा ले रहे हैं, और आत्मा को, हृदय जो गर्म था, जो जल रहा था, मानो उसको शीतलता पहुंच रही है। इसलिए दोनों खिड़कियों को उन्होंने खोल दिया और देखने लगे राम को। धरि धीरज सब तब नयन उघारे, धैर्य धारण करके श्री दशरथ महाराज ने राम को देखा, नयनों को खोल दिया, और सचिव सवारी राव बैठारे। सचिव जी यानी सुमंत्र जी महाराज अपने राजा सम्राट को अपने ही ताकत लगाकर हाथों से बैठा दिया। जब लेटे थे ना, उठा के बैठा दिया। चरण परत निपराम निहारे। राम जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए दशरथ जी ने देखा, उसको देखा, मानो दशरथ जी को ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा ही बाहर निकल के राम के रूप में मुझे प्रणाम कर रही है। इतना ज्यादा दशरथ जी प्रेम करते थे राम से। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मन मनहि फनीक फिर पाई, राम ही चितई रहो नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। राम जी को देखकर मानो ऐसा लगा, लिए स्नेह बिकल उर लाई, स्नेह से
हृदय विकल हो गया रामचंद्र जी को देख करके, और इतनी प्रसन्नता भी हुई दशरथ जी को, मानो ऐसा कोई सर्प अपनी मणि को प्राप्त कर लिया हो, इतना सुखी हुए। और राम ही चितबे रह्यो नर नाहु, राम जी को एक टक दृष्टि से देखते हैं दशरथ जी महाराज, मतलब पलकें गिरना ही भूल गईं और राम को देख रहे हैं। और चला बिलोचन बारि प्रबाहु, गंगा और यमुना की तरह उनके दोनों आंखों से पानी बहने लगा, अश्रु बहने लगा कि राम जी। और अपनी विकलता किससे कहें, राम से तो कह नहीं सकते, राम से कहेंगे सोई राम और दुखी हो जाएंगे, इसलिए अपने दुख छुपा करके राम को सुखी रखना चाहते हैं। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विविध विविध विधि मनाब राव मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। विधि को मनाते हैं, हे परमात्मा, हे नारायण, हे आदि पुरुष, इतना कृपा करो कि राम जी को, भले मैंने कह दिया बन जाने के लिए कि कहीं कह दिया, परंतु राम जी न जाएं, ऐसा कुछ कर दे। हे विधाता, भले ही मेरे वचन असत्य क्यों न हो जाएं, पर ऐसे कृपा कर देना कि राम जी बन को न जाएं। शोक विबस कछु कहे न पारा, दुख से इतने दुखी है राम दशरथ जी महाराज कि उनके मुख से अच्छे और बुरे शब्द निकलते ही नहीं हैं। किसी का जो है शिकायत और किसी की प्रशंसा हो राम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दुख से उन अचेत ही हैं, अभी भी देख तो रहे हैं परंतु उनका बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा। हृदय लगावत बारहि बारा, दुख से अत्यंत दुख का उनका पार नहीं है, और राम जी को बार बार हृदय से लगाते हैं और विधाता से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, ऐसा कृपा करो कि राम जी बन को जाए ही नहीं। जेहि रघुनाथ न कानन जाहि, कानन मतलब होता है वन, कानन न जाए, रघुनाथ जी बन को न जाए, ऐसी कृपा करना हे विधाता। सुमिरि महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती रहा हूं दीन जनु जानी। महाराज दशरथ जी कहते हैं, हे महेश, हे शिव जी, जितना भी मैंने सोमवार के सावन के सोमवार में आपका अभिषेक किया है, हे गौरी, मैं नवरात्रि में जितना भी आपका व्रत किया है, आज उसका आशीर्वाद मुझे दे दो कि राम जी बन को ना जाएं और कृपा कर दो। सुमिर महेश कहाँ ही निहोरी है, निहोरी मतलब अपने आप को बलिहारी जाकर कहते हैं कि हे महेश जी, आप इतनी कृपा कर दो, क्या कि जेहि रघुनाथ न कानन जाहि, जय विधि से रघुनाथ जी बन को ना जाएं, ऐसा कुछ उपाय कर दो। बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, सुमिर महेश कहीं निहोरी। हे सदाशिव शंकर, हे भोलेनाथ, आप मेरी विनती को सुन लो। मन ही मन ये बातें कहते हैं कौन? दशरथ जी महाराज भगवान शिव से। हे आशुतोष, आशुतोष मतलब भगवान शिव हैं, जो संतोष प्रदान करने वाले हैं समस्त भक्तों को, ऐसे भगवान को आशुतोष कहते हैं। तुम अवगढ़ दानी, तुम तो अवगढ़ दानी हो, आरत हरऊं दीन जनु जानी। मेरे आरत, आरत मतलब होता है दुख, मेरे दुख को हे अवगढ़ दानी आप हरण कर लो, क्योंकि दीन जनु जानी, आप दीनों के जन हो, दीनों के गुरु हो, दीनों के भगवान हो, इसलिए मेरे इस दुख को हर लो, ऐसी कृपा करो कि राम जी बन को ना जावे। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु, बचन मोर तजी रहि घर, परिहरि शील सने। कहते हैं कि हे भगवान शिव, राम जी मेरे वचन को न माने, ऐसा कुछ उपाय कर दो। तुम प्रेरक सबके हृदय, सबके हृदय में तुम जो प्रेरणा देते हो वो व्यक्ति वही काम
करता है। क्योंकि पहले क्या था ना, पूर्ववासियों ने भगवान से सुनाया है, भगवान शिव ऐसे कृपा करो राम जी युवराज बन जाएं। सो ये पहुंचे गुरु जी के पास, बोले गुरु जी आप कृपा करो मैं राम को युवराज बनाऊं। तो पूर्ववासी क्या बोल रहे थे कि दशरथ जी को ऐसी प्रेरणा दो कि राम जी को वो युवराज बना दें। तो उनकी हृदय में प्रेरणा आ गई और बनाने के लिए तैयार भी हो गए। सो ये आपत्ति आन पड़ी। तो अब कह रहे हैं कि राम जी को वही प्रेरणा तुम दे दो कि राम जी मेरी आज्ञा को अवाज्ञा कर दें, मेरी बात को न माने और घर में ही रह जाएं। तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति राम ही देहूं। राम को ऐसी मति दे दो कि बचन मोर तज रहा ही घर, मेरे बचनों को त्याग करके घर में ही रह जाए और परिहर शील स्नेह हूं। हे हर देवता, हे भगवान, शील स्नेह स्नेह को छोड़कर घर में ही वो रह जाए। कौन? बन राम जी बन को त्याग दें, बन न जाएं। अजसु हो जग सुजसु सनाऊ, नरक परो बरसुर पुर जाऊं। सब दुख सुसा है सहा बहु मोही, लोचन ओटना राम जन होहि। लोचन ओटना राम जन होहि। कहते हैं महाराज दशरथ, हे परमात्मा, हे भगवान शिव, आयसु आयसु हो जग सुजसु सनाओ, मतलब मुझे अपयस मिले चाहे जस मिले, नरक मिले या स्वर्ग मिले, सब दुख मैं सह सकता हूं, परंतु राम अगर नेत्रों से ओट हुए तो मैं जी नहीं सकता। लोचन ओट राम जहि होहि, सब दुख दुसह सहा बहु मोहि। हे भगवान शिव, अगर राम जी चले जाएंगे तो मानो मुझे इतना दुख मिलेगा जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। नरक और स्वर्ग का दुख और सुख सहन कर सकता हूं, अस जस अपयस दोनों सहन कर सकता हूं, लेकिन राम के वियोग में उत्पन्न हुआ दुख को मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे भगवान शिव, आप कृपा करो। राम से तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि राम धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। अनेकों कठिनाइयों को सहन करके राम जी धर्म का पालन करते हैं, तो उनसे तो कह नहीं सकता, लेकिन आपसे कहता हूं, आप तो कृपा कर दो। अस मन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुण्य कछु काहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, शब्द मुख से निकला नहीं, पर मन ही मन उनसे प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। कैसे बोलते हैं? मानो बोलते हैं ऐसे जैसे उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। पीपल का पत्ता जो होता है ना, तो बिना हवा के भी डोलता रहता है। देखा होगा कभी आप लोगों ने, क्यों डोलता है? बिना हवा के। तो मन डोल रहा है पीपल के पत्ते की तरह। पीपर पात सरिस मन डोला, हवा के बिना भी जिस प्रकार से पीपल का पत्ता डोलता रहता है, उसी प्रकार से उनके मन में बड़ी हलचल है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, भगवान श्री राम जी पिता को प्रेम के अधीन जाना और पुण्य कछु काहि मातु अनुमानी। फिर आ जा करके माता से कुछ कहा उन्होंने, बस जान के प्रेम के बस में जाकर, और वह अनुमान करके फिर माता से कुछ कहेगी तो पिता को दुख होगा, ऐसा राम ने सोचा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनाबा। देखी गोसाई ही पूछहूँ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आप इतना दुख पाया है आपने पिताजी, मुझे किसी ने पहले कहा नहीं है कि बन जाऊंगा मैं, या फिर आप अपने वचन को निभाने में इतना ही असमर्थ हो जाएंगे, ये मुझे किसी से बताया नहीं पहले। अगर बताया होता तो मैं पहले ही चला जाता, आपको दुखी नहीं होता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया है, मुझे किसी ने पहले नहीं कहा। यह
बात नहीं जनाई। स्वामी आप तो इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ा ही प्रसन्नता हुई है पिताजी। आप चिंता मत करें, मैं ही अपने आप चला जाऊंगा वन को, आप नहीं कह सकते। तो ये बातें और भी चुभने लगी उनको। मंगल समय स्नेह सब सोच परिहरहि तात, आय सुदेह हरस ही कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए और पिताजी के पास पहुंचे। धन्य जन्म जगसी तैलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी ने कहा कि हे पिताजी, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जन्म धन्य है, उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को और माता जी को परम आनंद होता है, और जिसको माता पिता प्राण के समान प्रिय हैं, माता पिता प्राण के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ उसके हाथों में अपने आप ही आ जाते हैं। कौन कौन पदार्थ होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसको माता पिता अपने प्राणों के समान प्रिय होते हैं, चारों पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो गली गली घूमता रहेगा वो। आयसु पाल जन्म फल पाई, एह बेगी हो रजाई, विदा मातु सन आ बहु मागी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चला जाऊंगा। ऐसा राम जी ने वचन कह दिए। अस के ही राम गबन तब कीन्हा, भूप शोक बस उत्तर न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीची, छुवत चा चढ़ी जनु सब तन विष्ठी। ऐसा कहकर राम जी जब चले वहां से, तो राजा ने शोक बस होकर उत्तर नहीं दिया, और वह बहुत ही तीखे अप्रिय बात नगर भर में जल्दी छा गई। अस कही राम गवन तब कीन्हा, ऐसा कहकर राम जी चल पड़े। भूप शोक बस उत्तर न दीना। महाराज दशरथ जी शोक के इतने अधीन हो गए कि अच्छा और बुरा कुछ कह ही नहीं पाते हैं। हृदय में बड़े तड़पन है, जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दो किस तरह तड़पती है, ठीक उसी प्रकार से हृदय में बड़ा तड़पन है, लेकिन शरीर शिथिल पड़ चुका है, यानी कि प्राण न जाने कहां पर टिके हुए हैं। राम को अंतिम दर्शन करने के लिए मानो प्राण जो है अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये देख ले राम को, पता नहीं जीवन फिर रहेगा या नहीं रहेगा, राम फिर मिलेंगे देखने को नहीं मिलेंगे, राम का दर्शन करके ही अंतिम प्रयाण करना है। मानो ये प्राण कह रहे हैं दशरथ जी के। नगर व्यापी गई बात सुतीची, यह तीखी धार के समान, यानी यह बात जो है नगर में चारों तरफ फैल गई। चुवत चढ़ी जनु सब तन बीची, जिसको छूने मात्र से सबका गर्दन अलग हो जाएगी, ऐसी तीखी बात जो है पूरे नगर में फैल गई। मानो ऐसी तीखी बातें जिसको स्पर्श करेगी वही मानो अचेत हो जाएगा कि राम जी वनवास जा रहे हैं। अरे कल तक तो बात थी कि राम जी राजगद्दी में बैठेंगे, ऐसी बड़ी खतरनाक बात भाई, विष सारे शरीर में चढ़ जाएगा। ऐसी बात को जो सुनेगा मानो उसको विषैला सर्प डंक मार देगा और वह मूर्छित हो जाएगा। सुनि भय विकल
सकल नर नारी, बेलिट पिपट जिमि देख दवारी, जो जहाँ सुनाही सुनाही सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। सुन के जो भी व्यक्ति सुनता है, नर नारी जो भी सुनते हैं बात को, राम जी वन को जाने वाले हैं, सब के सब जो है विकल हो जाते हैं, किसी का होश नहीं रहता। जे जही सुनाई धुनाई सिर उनाई, अपने सिर को पीटते हैं लोग और बड़े विषाद से के साथ कहते हैं, बड़ा विषाद करते हैं। और धीरज होई, और किसको इस बात को सुनकर धीरज बंधेगा? क्यों? ऐसा व्यक्ति कौन है जो टूट नहीं जाएगा राम को बन जाने पर? ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। मुख सुखाई लोचन श्रवही, शोक न हृदय समाई, मानहु करुणा रस कटक, कई उतरी अवधि बजाय, कटाय उतरी अवध बजाय। कहते हैं प्रसन्न जिनका मुख कमल है, ऐसे लोग जब इस वाणी को सुनते हैं तो उनका हृदय सूख जाता है। मुख सुखाए लोचन श्रवहि, मुख सूख जाता है और आंखों से अश्रु धारा बहने लग जाती है। और शोक न हृदय समाए, शोक उनके हृदय में समाता नहीं है। मानो दशरथ के सामान सारे के सारे नगरवासी जो है फड़फड़ाने लग जाते हैं। कैसे? बिना पंख के पक्षी जैसे। मानहु करुणा रस कटकई उतरी अवधि बजाय। कहते अभी तक तो मानो राम जी राजा बनेंगे इस उद्देश्य से बड़े बड़े नगारे बजते थे, आज तो लगता है करुणा रस ही मानो मूर्तिमान होकर के अयोध्या में आ गया है। करुणा मतलब दुख से युक्त समय रस। 10 प्रकार के रस होते हैं, एक रस होता है करुणा रस, जिसमें रोना गाना शुरू रहता है। मानो लगता है कि करुणा रस ही आ गया है मूर्तिमान होकर अवधपुरी में, और सब जो है अचेत से हो रहे हैं। मिल ही माझी विधि बाती बेगारी, जहां तहां दे के कहीं गारी, यही पापिनी बूझ का परऊ, छाई भवन पर पावक धरऊ। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब मेल मिले गए थे, सब संयोग ठीक हो गया था, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी है। जहां तहां लोग के कई को गाली देते हैं और कहते हैं इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर ही अंगारा रख दिया हो, लाकर आग लगा दिया हो। छाए घर पर आग रख दी है, यानी बड़े मेहनत से तो घर बनता है, और घर छा के तैयार हुआ स्लेब वाला घर नहीं, वो वाला मिट्टी वाला जिसमें लकड़ी लगाते हैं, छप्पर लगाते हैं। ऐसे सुंदर घर बना करके इसके कई ने क्या किया, इसको क्या सूझा, ऐसे सुंदर घर पर इसने आग लगा दिया, रख दिया। निज कर नयन काढ़ चख दीखा, डार सुधा बिसु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगे। कहते निज कर नयन काली चख दीना, मतलब वो कहते हैं लोग कि मानो कि कहीं ने अपने नेत्रों से रघुवर का यह बन जाना देख लेगी, लगता है कि कहीं ने अपने आंखों को निकाल कर ही फेंक दिया है, अपने आंखों को निकाल कर फेंक दिया, देखना चाहती, और अमृत फेंक कर मानो ऐसा लगता है कि वो अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई है कि अमृत को फेंक करके विष को लेना चाहती है। इस प्रकार से कहकर उगाली देते हैं। या कुटिल कठोर बुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए ये अग्नि रूप क्यों बन गई है? क्या इसकी बुद्धि मारी गई है? पालब बैठी पेड़ यही काटा, शोक माहु शोक काटू धरि डांटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कबन कुटिन पल ठाना। सब लोग कहते हैं कि राम जी पूरे नगरवासी को प्राण के समान प्रिय थे, तो कैकेयी को भी तो प्राण के समान प्रिय थे अभी तक,
लेकिन हुआ क्या, इसको पल्लव पैठ पेड़ यही काटा। हाँ, जिस जिस पल्लव पर बैठी है, जिस डाली में बैठी है या कि कहीं उसी डाली को क्यों काट रही है, इसकी बुद्धि को किसने हरण कर ले गया। और सुख में शोक काट धरी बांटा, सुख में शोक का काट ठग कर रख दिया। श्री राम जी तो इसको सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण बस इसने कुटिलता को ठान ली है, इतना कुटिल काम कर दिया है। सत्य कहीं कभी नारी शुभाओ, सत्य कहीं कभी नारी शुभाओ, सब विधि अगहूं अगाध दुराओ, निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाए, जानी न जाए नारे गति भाई, जानी न जाए नारे गति भाई। कभी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य ही कहते हैं कि सत्य कहाँ कभी नारी स्वभाव। कभी लोग ठीक ही कहते हैं कि नारी के स्वभाव को कौन जानता है। सब विधि आगहु अगाध लगाऊ, सब विधि से अच्छा हो रहा था, और यह जो है तो बड़ा अथाह ही स्वभाव होता है और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति को कोई नहीं जान सकता है। स्त्री मतलब सीता जैसी स्त्री नहीं कि कई जैसी स्त्री का स्वभाव इसमें कह रहे हैं। आग क्या नहीं है। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में आने योग्य नहीं होता, अथाह होता है और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं कोई जान सकता है, कि कई जैसी स्त्रियों का स्वभाव कोई जान नहीं सकता। काहन पावक जार सके ना का समुद्र समाई, कान करो अबला प्रबल कहीं जग कालु न खाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि आग क्या नहीं जला सकती है, काह न पावक जार सक, का न समुद्र समाए। अग्नि क्या जला नहीं सकती और समुद्र में क्या समा नहीं सकता। जो भी गिरेगा समा जाएगा, पूरा संसार समा जाएगा समुद्र में। और काह न करो अवला प्रबल, जो अबला होती है, अबला स्त्रियां जो होती हैं वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। का न करो अबला प्रबल, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खा जाता, यानी कि ये सब कुछ कर सकते हैं। ना का सुनय विधि का सुनावा, का भेदे कहीं का चाह दिखावा। एक कहीं बल भूप न कीन्हा, बरु विचारु नहीं कुमति ही दीना। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया, विधाता ने क्या सुनाकर फिर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर फिर क्या दिखा दिया, दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर बर नहीं दिया। लोग जितने लोग हैं वहां उतनी बातें हो रही हैं, होते हैं ना ऐसे लोग नगर में, जितने लोग रहेंगे उतनी अपनी मत, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। सो इस सब लोग राजा को बता रहे हैं कि राजा ने सोच जाकर स्त्री को वचन नहीं दिया, वर नहीं दिया। तो क्या वर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या देना चाहिए, ये सारी बातें कल की कथा में सुनाई जाएगी। परसों कथा में, कल तो कथा नहीं होगी, कल के लिए विराम है, परसों कथा होगी। बोल वृंदावन भाई लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। अब 13 तारीख को अल कथा होगी, है ना, इसलिए सब